साइकोलॉजिकल लेवल। मेरे ट्रेडिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ना, साइकोलॉजिकल लेवल है। क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जो हर जगह काम करता है। ठीक है। मतलब पूरी दुनिया में आप जो जितने भी ट्रेडर हैं उनके लिए ये लेवल काम करता है। इसके लिए मैं इसको बहुत वेटेज देता हूँ और इसका इतना बेनिफिट मिलता है ना कि मेरे ट्रेड्स जो है काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल इसके लिए हो जाते हैं। और आप देखे होंगे कि मैं बहुत बार जब आपको टेलीग्राम में भी बोलता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि बाय सो एंड सो लेवल एंड स्टॉप अस बिलो साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है। तो ये क्या है साइकोलॉजिकल लेवल, इतना इंपॉर्टेंस क्या है इसका। ठीक है, तो देखते हैं तो साइकोलॉजिकल लेवल एक्चुअल में होता क्या है, देखते हैं हम। तो साइकोलॉजिकल लेवल ये चीज़ होती है, आपने हमेशा एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब जब भी मार्केट में बात करते हैं ना, तो बैंक निफ्टी निफ्टी का तो 17,000 का लेवल, 16,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 15,000 का लेवल टूटा तो खत्म। या बैंक निफ्टी में 32,500, 32,000, 33,000, 34,000, यही लेवल पे बात होता है। तो जो मासेस होती है ना, कभी आप ऐसे देखोगे नहीं। मासेस मतलब बहुत से लोग जो एक बात करते हैं वो राउंड लेवल की ही बात करते हैं हमेशा। अरे 100 रुपये का होगा यार, बहुत होगा तो, अरे 200 का होगा, 500 का होगा यार, 1000 का। कभी आपने देना अरे 736 रुपये का होगा यार, ऐसे नहीं ना। आप किसी भी चीज़ों पे बात करते हो तो हम यही राउंड लेवल्स की ज़्यादातर बात करते हैं। और ये जो होता है यही एक साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन जब आप कुछ चीज़ परचेज करने जाते हो ना, तो आप देखोगे कि 499, 999 ऐसे प्राइजेस रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 999 आपको जो है कम लगेगा और कंपेयर टू 1000 आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है। 1 रुपये का फ़र्क है, लेकिन वहाँ पर जो है साइकोलॉजी काम आ जाती है। वही चीज़ ट्रेडिंग में भी है। तो उसी तरह से अगर मेरा कोई भी स्टॉक मान लो 100 रुपये का है या उससे कम है, तो उसमें जो साइकोलॉजिकल लेवल का मल्टीप्लिकेशन जो आता है 5 का आता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहले आपको मैं बता दूं कि इतना ही होगा। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ और बहुत बढ़िया काम करता है। पहली बात तो एक बात याद रखना कि मैं कभी 1000 रुपये के नीचे का स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, एक्सेप्ट एक अदानी पोर्ट हो गया और हिंडाल्को, एक दो ऐसे स्टॉक्स हैं उनको छोड़ के मैं कभी ट्रेड नहीं करता। बट हाँ, एक टाइम था कि जब मैं ये सब ट्रेड करता था। वो धीरे धीरे जब आप साइकोलॉजिकल लेवल आप जब कर आपका अच्छा होता जाएगा तो आप हायर स्टॉक्स में भी काम कर पाओगे। एनीवेज, तो जब 100 रुपये का स्टॉक में आप काम कर रहे हो ना, तो हमेशा याद रखना कि उसका जो 90, 95, 100 रुपये या उसके नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, 55, 60, 65, ये जो है ना एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। अगर मान लो कि आपने कोई स्टॉक बाय किया 62 रुपीज़ पे, ठीक है, तो आपका इमीडिएट टारगेट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, 65 पे बुक कर लूँगा यार, है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। ये कोई लेवल ऐसा गॉड डिफाइंड लेवल नहीं है, बट हाँ, ये हमारा साइकोलॉजिकली ये काम करता है लेवल्स। उसी तरह अगर अब 150 है तो 150 के आसपास के स्टॉक पे मैं देखता हूँ मोस्टली 152-53 में खरीदा है तो 160 में बुक करने का देखते हैं, है ना। परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। अब आप 105 पे बुक करो, अगर 110 का स्टॉक है तो ऑब्वियसली 115 पे आदमी बुक करने का जल्दी देखता है, ना कि 120 का वेट करता है। ये चीज़ें आपको खेलना होगा, धीरे धीरे आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। विद एक्सपीरियंस ये सब चीज़ें आती हैं। उसी तरह 190 का अगर स्टॉक है आपके पास, तो आप किस पे उसको ये करना चाहोगे, 200 पे आप बराबर ना स्क्वायर ऑफ करना चाहोगे। उसी तरह अगर स्टॉक फॉर, यहाँ लेस नहीं मोर है, फॉर मोर देन 200 रुपीज़ अगर स्टॉक है, ठीक है, लेस नहीं है, ये मोर है। फॉर मोर देन अगर 200 रुपये के से ऊपर का स्टॉक है तो आप किस पे 50 का मल्टीपल 250 पे बुक करना है, या 25 का भी आप मल्टीपल ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर मासेस सोचता है ना 200 पे, अगर 201, 202 पे खरीदा है तो वो 210 पे भी बुक कर सकता है। और अगर स्विंग ट्रेडर वाला है तो वो 225 पे भी बुक करेगा। ठीक है, तो आप कौन सा ट्रेडिंग कर रहे हो वो भी मैटर करता है। अगर 500 के ऊपर ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा का स्टॉक है, तो उसमें फिर 50 रुपये का आ जाता है, 100 रुपये वाला आ जाता है लेवल। 500 का है तो 600 पे बुक हो जाएगा, 550 पे बुक होगा। वही अगर 1000 रुपये के ऊपर का स्टॉक है तो उसमें 1100, 1200, 1300 ऐसे लेवल्स आते हैं। और वहीं अगर 2000 के ऊपर है तो 2100, 2200, 7100, 7200, 7500 या 8000 ये लेवल्स काम करते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल बताने का रीज़न क्या है मेरे को, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप समझ गए ना तो आपकी एंट्री बहुत बढ़िया हो सकती है। कैसे एंट्री बढ़िया हो सकती है, चार्ट पे हम बाद में जाएंगे। पहले आप मुझे बताइए कि एक 2500 का स्टॉक है, ठीक है, और उसका वो आपके पैटर्न ने आपको बताया कि बहुत ही बढ़िया इसके अंदर सेटअप बना है ट्रेड लेने के लिए, और प्राइस चल रहा है समझो 2880 रुपये। ठीक है, 2880 रुपये चल रहा है, तो आप ट्रेड लोगे उसके अंदर, सोचो। ठीक है, मल्टीपल कितना है 2000 के ऊपर, 100 रुपये का मल्टीपल हम लेके चल रहे हैं अभी। 100 से 500 का होता है तो 100 रुपये का भी आपको कंसिडर करना ही होगा। तो 2880 रुपये का स्टॉक है, आप इंट्राडे में उसको बाय करोगे?
नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? उसका साइकोलॉजिकल लेवल क्या होगा? 2900, जस्ट 20 रुपये आगे है। हालांकि 1% हमको बुक करना होता है, लेकिन हो सकता है उसके पहले बुकिंग स्टार्ट हो जाए, हमें एक अच्छा मूव ना मिले। वहीं अगर कोई स्टॉक है जो मान लो कि 2110 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और परफेक्ट सेटअप दे रहा है आपको, काफ़ी अच्छा सेटअप है, बुलिश सेटअप है, तो आप उसमें ट्रेड लेना पसंद करोगे? बिल्कुल आप लेना पसंद करोगे। क्यों? 2110 रुपये, और उसका नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल 2200 रुपये है। और दूसरी बात क्या है कि 2110 रुपये के नीचे आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 2100 का ही आ जाएगा, 10 रुपये। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठता है इसके अंदर, है ना। तो ये मल्टीपल साइकोलॉजिकल लेवल्स ऐसे काम करते हैं। चलिए मैं आपको इसको जो है चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूँ और कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है। अब जिस तरह से मैं आपको बताया कि जैसे मैं ट्रेड करता हूँ ऑल टाइम हाई, या फिर जो आसपास पीछे रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए इस तरह का, तो ये एक लेवल है जहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि 4386 है, इसके ऊपर आप बाय करना पसंद करोगे या नहीं? मान लो कि आपका ये किसी दिन आया घूम घूम के और यहाँ पर मेरे को ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं इसमें बाय करना सही होगा या नहीं? नहीं होगा सही। रीज़न क्या है? साइकोलॉजिकल लेवल देखो कहाँ है, 4386, जस्ट 14 रुपये ऊपर कितना है, 4400 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन आ सकती है। क्यों? कि जिसने स्विंग ट्रेडिंग में मान लो किसी ने नीचे से लेके रखा हुआ है, ठीक है, तो वो अपना एक माइंडसेट बना के चलता है कि मैं 4400 में बुक कर लूँगा, तो यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है, ठीक है। अगर यही मान लो कि यही ट्रेड मेरे को लेना है, तो मैं कहाँ पर लूँगा? तो मैं इसको लूँगा 4400 के ऊपर। 4400 जैसे क्रॉस होगा, सस्टेन करेगा, देन आई विल टेक द ट्रेड। इस सिनेरियो में कैसे हो जाएगा? इस सिनेरियो में क्या होगा देखो, कि या तो क्या हो सकता है इसमें कि प्राइस यहाँ से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। प्राइस मान लो यहाँ से मूव होते 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 आएगा, और ये 4000 का लेवल है। एक सेकंड, जी हाँ, तो ये 4000 का लेवल से फर्स्ट टाइम आया, प्रॉफिट बुकिंग आया और प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आएगा और उसके बाद जब प्राइस होल्ड ऑन, उसके बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा और यहाँ से ब्रेकआउट देगा, देन आई विल टेक एंट्री। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, आप एंट्री के बारे में समझो कि क्या हो रहा है। 4400 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, नए लोग भी वेट कर रहे हैं, वो आएंगे। ऑलरेडी एक बार जो है यहाँ पर सेलिंग हो चुका है, मतलब जिसको प्रॉफिट बुकिंग करनी थी 4400 पे, उसने प्रॉफिट बुक भी कर लिया। 4400 के ऊपर मार्केट ये निकला है प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर नए बायर्स आएंगे और मान लो कि ये फेल भी हो रहा है, तो मेरा साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, कितना होगा? अगर यहाँ पे मान लो सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, तो मैं 3 से 4 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकता हूँ ना यार। अब सोचो 4400 के स्टॉक में 3 से 4 रुपए का, 4400 2 रुपये में अगर आपने बाई किया है, तो आप ऑब्वियसली 4399 स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन इतना छोटा नहीं रखना है। थोड़ा वॉलेटाइल हुआ मार्केट तो हिट कर सकता है। मैं थोड़ा सा नीचे ये लेवल के आसपास 10 रुपये नीचे सिर्फ लगा के स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकता हूँ। कितना छोटा स्टॉप लॉस हो गया, देख रहे हो आप? तो ये लॉजिक होता है साइकोलॉजिकल लेवल के पास आसपास ट्रेड लेने का। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। अदानी पोर्ट एक बहुत ही अच्छे सेटअप पे है, तो इसको भी आपको समझने में आसानी होगी। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है। ये यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था, मैं इसको एक बार लेके 700 एंड माय बैड, गिव मी मोमेंट प्लीज। हाँ, तो अदानी पोर्ट में देखिए किस तरह से सेटअप बन रहा है। अगेन अब इसमें 790 रुपीज़ के आसपास ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अगर ये 790 रुपीज़ के आसपास ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड कम रहूँगा इसके अंदर कंपेयर टू कहाँ पे, अगर ये 800 के ऊपर चला जाए और ब्रेकआउट दे। इसके लिए आपने देखा होगा कि ये लेवल भी मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ था, ठीक है। तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ होगा कि जब ये 800 के ऊपर निकल जाए, नो मैटर व्हाट। कल ब्रेकआउट आया इसको, क्योंकि काफ़ी अच्छा सेटअप ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके अंदर चांसेस है कि ये कल ही इसको 800 को तोड़ के ऊपर निकल के चला जाए, उसमें कोई इसमें ये नहीं है। लेकिन मेरे फेवरेबल रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है, मेरे साइकोलॉजिकल लेवल पे ये बैठ नहीं रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। समझ में आ रहा है आपको? ट्रेड ना लेना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब तक आपका परफेक्ट सेटअप ना मिले, आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इसी तरह मैं अपने प्लेलिस्ट में ना हमेशा देखता रहता हूँ कौन सा लेवल, मॉर्निंग जैसे उठता हूँ देखता हूँ बजाज फाइनेंस 708 पे, 7408 पे ये रहा, मैंने इसका लेवल लगा दिया, इसका ऑल टाइम हाई, ठीक है। 7400 का स्टॉक है, जैसे इसके ऊपर निकलेगा मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। क्यों? ऊपर अभी मेरे 50 रुपये का, अब मेरे को पता है कि जब बजाज फाइनेंस चलता है
तो काफ़ी अच्छा भागता है। तो ये लेवल पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। मेरे पास अभी भी ऊपर 50 पॉइंट का मूव है अपसाइड, है ना? अब 50 पॉइंट के लिए अभी भी मेरे पास स्पेस है, लेकिन इसके अंदर भी क्या कंडीशन सही से होना चाहिए कि प्राइस जो है यहाँ पर से ब्रेकआउट अगर डायरेक्ट दे दिया तब बहुत नुकसान हो जाएगा। यहाँ थोड़ी देर होवर करे, ठीक है, थोड़े देर एक्यूमुलेट करके अगर ब्रेकआउट देगा तो मेरे पास एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये कल को पहला ही कैंडल ब्रेकआउट दे देगा तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? कि पहला ही कैंडल ओपन हुआ, ब्रेकआउट दे दिया तो मेरा जो है स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे जा रहा है, ठीक है। 100 रुपये का स्टॉप लॉस लग रहा है, वो रिस्क मैं ले नहीं सकता, और आसपास में स्टॉप लॉस लगाने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है। तो मेरे लिए परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट कंडीशन होगा कि मार्केट या तो थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद मेरे को एक लेवल दे दे कि हाँ भाई ये स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। उस सिनेरियो में मैं ट्रेड लूँगा और ऊपर की तरफ निकालूंगा, ठीक है। तो इस तरह से डिसीजन लिया जाता है। और क्या है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखते हैं, तो ये भी साइकोलॉजिकल लेवल के पास है। क्या मैं इसमें कल ट्रेड करूंगा? देखते हैं जी। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे इन्हीं लेवल्स पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हुए हैं, तो मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, लेकिन इसके अंदर कब ट्रेड बनता है? इसके अंदर 2166 अगर चलते चलते प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो मेरे पास अभी भी 2% ऊपर स्पेस है इंट्राडे में मूव करने के लिए, तो मैं इसमें ट्रेड ज़रूर लूँगा। और इसमें स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा मेरा, या तो स्विंग लो के आसपास जो भी स्विंग यहाँ पर बनाएगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये ब्रेकआउट है तो ये लेवल जो होगा मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। एक आपको कंडीशन बता रहा हूँ, अगर वो सिनेरियो यहाँ पर हुआ तो ये मान लो कि पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, तो एंट्री ले लेंगे लोवेस्ट स्विंग, जो नियरेस्ट स्विंग, या तो नियरेस्ट स्विंग या फिर जो है आपका 2166 है तो 2150 एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस होगा, वो लगा के मैं ट्रेड करूंगा। साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कुछ एग्जांपल्स आप देखोगे तो दिखाऊं और क्या है, LNT एक्चुअली अभी मार्केट का स्ट्रक्चर इतना बिगड़ा हुआ है ना कि उतना मज़ा नहीं आ रहा है ट्रेड करने में। अब ये एक पैटर्न काफ़ी बढ़िया बना हुआ है और आप देख सकते हो इसका लेवल ऑलरेडी 1806 पे मैंने लगा के रखा हुआ है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये जैसे आएगा 1806 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो मेरे साइकोलॉजिकल लेवल 1800 के बहुत आसपास है ना, तो इसमें ट्रेड बनता है मेरा। क्यों? साइकोलॉजिकल लेवल से जितना नज़दीक होगा ना उतना छोटा हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यही एक रीज़न है साइकोलॉजिकल लेवल पर ट्रेड करने का। अब यही अगर कोई ट्रेड यहाँ पर ले लेगा, ठीक है, मान लो कि फॉर एग्जांपल 1794 में कल को ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, मान लो ये लेवल पे ब्रेकआउट दिया, बोलोगे पीछे कुछ भी है नहीं, हाँ सर एकदम परफेक्ट सेटअप है आपका, तो 1794 पे आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, क्या होगा? 1800 पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो साइकोलॉजिकल लेवल है, फेल हो जाएगा। फिर बोलोगे कि यार सर ने गलत सिखाया है। नहीं, काफ़ी कुछ, मैं हमेशा कहता हूँ काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। तो 1794 के ऊपर मेरा ट्रेड बन ही नहीं रहा है, हालांकि पीछे जो मेरा सेटअप है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, बट फिर भी मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि 6 रुपये के बाद तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इस पर सेलिंग आने के बहुत चांसेस हैं। और यहाँ पर अगर सेलिंग आई तो बहुत फास्ट सेलिंग आती है, और नहीं आई, सर सस्टेन कर लिया और फिर ऊपर निकला तो फिर ट्रेड ले लूँगा मैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है। मारुति 7700 पे काफ़ी बढ़िया लेवल पे, लेकिन फिर मुझे देखना होगा कि नहीं 7700 पे क्लोजिंग है, बट सेंस नहीं बनता इसके अंदर, क्योंकि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा, हाँ ये लेवल अगर क्रॉस करता है मारुति तो ट्रेड बनता है। क्यों बनता है? 7700 के पास में है, सिर्फ 24 रुपये का स्टॉप लॉस लेके और हम ऊपर की तरफ इसको बाई कर सकते हैं, और आजू बाजू में पीछे 3-4 दिन में कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेड कब बनता है? मारुति का ट्रेड बिल्कुल बनता है, लेकिन जैसे ये ऊपर आएगा, इसको क्रॉस करेगा, तो एक मैं एंट्री ज़रूर लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 24 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, और मेरा रिवॉर्ड जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर 7800 तक, या फिर जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस है इसमें 78, हाँ 7800 तो बनाता ही बनाता है मारुति, ठीक है। इस तरह से हम साइकोलॉजिकल लेवल का यूज़ करते हैं। ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड नियर साइकोलॉजिकल लेवल, और हमेशा अवॉइड करें साइकोलॉजिकल लेवल के पास एंट्री लेना, ठीक है। चलो समझ में आया ना क्या है 2024। अगर यही मान लो कि यहाँ पर होता फॉर एग्जांपल, तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि 7791 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो 7800 पे सेलिंग आ सकती है, ठीक है। चलो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। साइकोलॉजिकल लेवल इसको मास्टर कर लो तो फिर मतलब वारे न्यारे हैं। अब चलो एक मैकडॉनल्ड्स का भी फिर अच्छा मिल ही गया 8999 पे। इसके लिए जब मैं मॉर्निंग में होता हूँ तो मैं प्राइस देखता हूँ कि कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है। 899 है ना, चलो फेयर एनफ। 899 इसका हाई बनाया हुआ है 904 लगा दिया। चलो इसका अलर्ट भी लगा देते हैं आपके सामने ही कि जैसे आएगा आई विल गिव यू कॉल, ठीक है।
904 के सामने जैसे इसके ऊपर अच्छी देखो अच्छी बाइंग भी हुई पड़ी है, तो बहुत आइडियल सिनेरियो होगा यहाँ पर थोड़ा एक्यूमुलेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे। 905 रुपये पे अपना बाई बनता है, ठीक है। कैंडल क्लोज होने का हमेशा वेट करो और 900 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो। 5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ काफ़ी बढ़िया इसके अंदर प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। चलो फेयर एनफ, इसमें भी देखो ना वही हुआ है, नौ काफ़ी अच्छा भागा है। 900 902 904 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग है। मोमेंटम था इसके लिए, प्राइस 2-3 रुपये ऊपर निकल भी गया, लेकिन फिर उसके अंदर सेलअप आ गई। इस तरह से साइकोलॉजिकल लेवल का इंपॉर्टेंस है।